कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने हरियाणा में प्राइवेट कंपनियों में 75% रोजगार हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षण से जुड़े बिल का विरोध किया है। एनएसयूआई के हरियाणा इकाई के अध्यक्ष दिव्यांशु बुधिराजा ने कहा कि यह मात्र भ्रमित करने वाला है। उन्होंने कहा कि यह नियम हरियाणा में लगने वाली नई इंडस्ट्री पर लागू होगा। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि पिछले दिनों में कितनी इंडस्ट्री हरियाणा में आई है। यहाँ दिव्यांशु का कहना था कि इस बिल के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए यह कॉलेजों और यूनिवर्सिटी लेवल पर जागरूकता अभियान चलाएंगे। इसके अलावा दिव्यांशु ने कहा कि सरकार का एमबीबीएस फीस बढ़ाने के फैसले ने इतना किया है कि अब आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के बच्चे मेडिकल की शिक्षा नहीं ले सकेंगे। एनएसयूआई ने हरियाणा में मेडिकल की शिक्षा के महंगी होने पर भी सरकार की निंदा की है। मेडिकल कॉलेज की फीस 20 गुना बढ़ाई जाना गलत है। एनएसयूआई ने ऐलान किया है कि मेडिकल की शिक्षा महंगी होने पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। राज्यपाल से मुलाकात करके भी ज्ञापन सौंपेंगे। किया है इस बिल के जो मेन उद्देश्य था इस बिल को पारित करने का, जो उस बिल के अंदर बाकायदा लिखित तौर पर लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड 75% एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बाय एम्प्लॉयर इन स्टेट ऑफ हरियाणा, अर्थात 75% जो नौकरियों के अंदर आरक्षण है, जो प्राइवेट कंपनीज के अंदर, वो हरियाणा सरकार इस बिल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को दिलवाना चाहती है। परंतु इस बिल से भद्दा मजाक और युवाओं की आंखों में मिर्च डालने का काम माननीय दुष्यंत चौटाला ने किया है। उस पॉइंट्स पे भी मैं आऊंगा कि वो ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिसको लेकर मैं ये आपके सामने बात कर रहा हूं। ये बिल हमारी नजर में सिर्फ एक कागजी बिल है, एक सफेद झूठ, एक कोरा झूठ है। और इस बिल को आंध्र प्रदेश में 22 जुलाई 2019 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने यह बिल लागू किया था। आंध्र प्रदेश के बिल को हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बिल को लागू किया। कंपनीज जो रिक्रूटमेंट्स करंटली इस टाइम हरियाणा के अंदर जो कंपनीज के अंदर है, उसके अंदर यह 75% जो कानून है वो लागू नहीं होगा। अपितु जो नई कंपनीज जो आने वाले समय में इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद जो नई कंपनीज आएंगी या जो नई रिक्रूटमेंट्स आएंगी, उनके लिए 75% जो आरक्षण का बिल लागू होगा। इसलिए इस बिल को 75% युवाओं को आरक्षण देने का बिल का नाम गलत है, जबकि यह कानून सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट नौकरियों की, जो आगामी प्राइवेट नौकरियां जो प्रदेश के अंदर आएंगी, उसको लेकर यह बिल बनाया गया है। अगर यह बिल भविष्य में स्थापित होने वाली कंपनी व इंडस्ट्री पर लागू होता है, तो मैं सवाल पूछता हूं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से और हरियाणा सरकार से कि वो बताएं कि एक साल के अंदर, एक साल उनकी सरकार को हो चुका है, एक साल के अंदर ऐसे कितने प्राइवेट निवेश वो हरियाणा के अंदर लेके आए, जिसकी प्रोजेक्शन देखते हुए हम मान सकते हैं कि अगले 4 साल में जब तक इनकी सरकार रहेगी, उन 4 सालों में इतना प्राइवेट निवेश या इतनी नई एमएनसीज या इतने नए रोजगार के साधन हरियाणा के अंदर उपलब्ध होंगे। या हरियाणा सरकार ये बताए कि हरियाणा सरकार ने ऐसी कौन सी नई पॉलिसीज जो इंडस्ट्रीज को हरियाणा के अंदर अट्रैक्ट करेगी, जो गुड़गांव, फरीदाबाद, एनसीआर एरियाज में नई इंडस्ट्री स्थापित करेगी या बाकी जिलों में जो नई इंडस्ट्री स्थापित करेगी, ऐसी कौन सी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हरियाणा गवर्नमेंट लेके आ रही है। दुष्यंत चौटाला जी इसके ऊपर भी जवाब दें। और पिछले 1 साल में नई कंपनीज को लाने की बात तो बहुत दूर की है, उसके अलावा कई ऐसी कंपनीज जो पिछले 1 साल में हरियाणा के अंदर अपना काम छोड़कर अपनी कंपनियां बंद कर बाहर पलायन कर चुकी हैं। और आंध्र प्रदेश का बिल जिसकी मैंने बात करी, आंध्र प्रदेश के बिल के अंदर बकायदा साफ शब्दों में यह लिखा हुआ है, जो कि हरियाणा के जो बिल है उसमें से माननीय दुष्यंत चौटाला ने यह मिस कर दिया। यह मैं आप सभी के सामने ये बिल की कॉपी, आंध्र प्रदेश एक्ट की कॉपी आपके सामने रखता हूं और मैं इसको प्रोनाउंस करना चाहूंगा। प्रोवाइडेड दैट द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, जॉइंट वेंचर्स, projects taken up under PPP mode
shall also ensure 75% employment to local candidates within a period of 3 years from the date of commencement of this act. अर्थात जो एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट्स इस स्टेट के अंदर होंगे, आंध्र प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, 3 साल के अंदर आंध्र प्रदेश की सरकार उन सभी एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट्स के अंदर भी 75% आरक्षण का बिल लागू करेंगे। पर हरियाणा के अंदर से बड़ी ही चतुराई से युवाओं की आंखों में मिर्च डालकर माननीय दुष्यंत चौटाला ने इस बिल के अंदर से यह पॉइंट गायब कर दिया। और यह 75% का बिल, जो बड़ा बड़ा बिग बिग बोनांजा मीडिया के साथियों के द्वारा एक दिन की पूरी वाहवाही दुष्यंत चौटाला ने लूटने का काम किया, सोशल मीडिया पे इसको ट्रेंड कराया, कहीं ना कहीं एनएसयूआई हरियाणा उनके इस फैसले की, उनके इस बिल की निंदा करती है और इसे हम अपनी तरफ से कोरा झूठ करार देते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा हमारा आज का इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारा इशू है, जो हमारा पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के 6/11/2020 के नोटिफिकेशन नंबर 16/17/2019 में हरियाणा सरकार के चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। उस अधिसूचना के अंतर्गत हरियाणा के अंदर जितने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब की फीस को लगभग 20 गुना बढ़ा दिया गया। यह फैसला तब आया जब 15% कोटा, जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर बच्चे एडमिशन लेते हैं, जब 15% कोटा 4 और 5 तारीख को विद्यार्थी लॉक कर चुके थे और उनको 6 तारीख को अपने कॉलेजेस अलॉट हो गए थे, उसके बाद हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया और उनकी फीस को 10-20% नहीं, 20 गुना अर्थात 52,000 से वो फीस को लगभग 10 लाख रुपए सालाना कर दिया गया। एनएसयूआई हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी का, दुष्यंत चौटाला जी का, अनिल विज जी का इस फैसले की निंदा करती है और इस पॉलिसी आने के बाद इसके अंदर एक बॉन्ड नाम की एक चीज का हरियाणा सरकार ने सहारा लिया। हरियाणा सरकार बकायदा अपनी पॉलिसी में यह कहती है कि जो विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा देकर एमबीबीएस में दाखिला लेगा, उसे दाखिले के समय एक 10 लाख रुपए का बॉन्ड अलग से भरना पड़ेगा। और अगर वो व्यक्ति, अगर वो विद्यार्थी 4.5-5 साल में अपनी डिग्री करके 10 लाख का बॉन्ड या तो अपनी जेब से चुकता करेगा या उसके बॉन्ड की जो वैल्यू है वो उसकी नौकरी लगने के बाद हरियाणा सरकार 7 साल का उनके साथ एक टर्म जो है बॉन्ड टर्म साइन करेंगे और 7 साल उन्हें एक सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। ये 2 स्कीम हरियाणा सरकार लेके आई है। इन स्कीम्स के तहत इसका जो प्रभाव पड़ेगा, जो हरियाणा के अंदर गरीब परिवार का बच्चा है, गरीब परिवार का मेहनती विद्यार्थी है, काबिल विद्यार्थी है, आज उसके पास हरियाणा के अंदर डॉक्टरी करने का कोई इस तरीके का कोई नहीं बचेगा। सिर्फ हरियाणा के अंदर मेडिकल जो सरकारी कॉलेजेस में है, सिर्फ अमीर मां बाप की औलाद, चाहे वो काबिल हो चाहे वो नाकाबिल हो, सिर्फ उन्हें ही वहां पर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। और एक इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी के अंदर पॉइंट कहा गया, खट्टर साहब की कल भी स्टेटमेंट आई कि हरियाणा सरकार उनकी नौकरी, उनकी डिग्री होने के बाद उन्हें बकायदा नौकरी उपलब्ध कराएगी, परंतु इस चीज की कोई गारंटी हरियाणा सरकार नहीं लेती। मैं आज एमबीबीएस करता हूं, 4.5 साल में मेरे पे लगभग 40-45 लाख रुपए का लोन खड़ा हो जाएगा। 5 साल के बाद जब मैं अपनी डिग्री करके उस कॉलेज से निकलूंगा, इसकी क्या गारंटी मनोहर लाल खट्टर जी लेंगे कि 4.5 साल के बाद मेडिकल ऑफिसर्स की जो रिक्रूटमेंट्स हैं, क्या वो 5 साल के बाद उस हिसाब से निकल पाएंगी? क्योंकि अगर हम पिछली सरकार की प्रणाली देखें तो 2017 में ही कुछ एक पोस्ट आई थी और उसके बाद 2019 में ही मेडिकल ऑफिसर्स की कुछ एक पोस्ट आई हैं, और हर साल हरियाणा के अंदर से लगभग सरकारी और प्राइवेट, अगर मैं इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो लगभग 1500 विद्यार्थी मेडिकल के यहां से पास आउट होते हैं।
और मुश्किल से 200, 300 और 400 मेडिकल ऑफिसर्स की जो है वो भर्तियां निकलती है। अगर उन 700 विद्यार्थियों में से जो हर साल सरकारी कॉलेजों में दाखिला लेते हैं, अगर उनमें से 100 या 150 विद्यार्थियों को हम 1% मान भी लें कि उनको सरकारी रोजगार प्राप्त हो जाएगा, पर जो बाकी बचे हुए विद्यार्थी हैं वो 5 साल के बाद एमबीबीएस की डिग्री करके अपने कॉलेज से नहीं निकलेगा, वो एक 45 लाख रुपए का लोन अपने गले में डाल के कॉलेज से बाहर निकलेगा। सरकार के इस तुगलकी फरमान का हम बड़ा ही पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में एनएसयूआई हरियाणा हर मोर्चे पर, चाहे हमें इसके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़े, हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे। इसके लिए हम 1-2 दिन में माननीय राज्यपाल जी से भी समय जो मांगेंगे और राज्यपाल जी के सामने जो हरियाणा के मेडिकल स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, जो मेडिकल की पढ़ाई, जो मेडिकल का स्तर हरियाणा सरकार गिराना चाहती है, उसको लेकर माननीय राज्यपाल जी को भी ज्ञापन देंगे। और इसके खिलाफ आज भी कई मेडिकल, जैसे पीजीआई रोहतक में आज भी इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट्स लेके आज की हमने मेन प्रेस वार्ता आप सभी को यहां बुलाया था। अब आपके जो भी कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। देखिए जी, हम चंडीगढ़ बैठे हैं, 40 किलोमीटर दूर अंबाला है, अंबाला के अंदर मौलाना कॉलेज है। अगर मैं कंपेयर करूं, मौलाना कॉलेज की आज के समय जो फीस है वो लगभग 10 लाख के आसपास है। अगर प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज की फीस बराबर हो गई तो उसमें मेधावी विद्यार्थी को फिर क्यों वो अपना प्राइवेट सरकारी कॉलेज में जाएगा। आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार ने अब नोटिफिकेशन जारी करा है। अगर ये नोटिफिकेशन पहले आया होता तो कोई विद्यार्थी कहीं और एडमिशन भी ले सकता था। मैं तो उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो 15% ऑल इंडिया कोटे में एडमिशन ले चुके हैं, जो अपनी सीट लॉक कर चुके हैं। अब उनके पेरेंट्स के पास, उन विद्यार्थियों के पास कोई चांस ही नहीं है। या तो वो 40 लाख रुपए कहीं रिश्तेदारी से पकड़ के देंगे, या फिर सरकार से वो बॉन्ड साइन कराएंगे और अननेसेसरी 5 साल में वो बॉन्ड की वैल्यू जो है वो इंटरेस्ट लग के 6-8% के हिसाब से 45-50 लाख की हो जाएगी। और अंत में उस विद्यार्थी को कहीं ना कहीं 5 साल के बाद अगर सरकारी रोजगार नहीं मिलता तो उसे वो 45 लाख रुपए का लोन सारी उम्र अपनी गले में डाल के उसको चुकाना पड़ेगा। देखिए जी, हमारी मांग ये है, या तो दुष्यंत चौटाला जी कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, लोगों के सामने आके झूठ ना बोला करें। अगर उन्होंने सच में 75% कानून को जमीनी लेवल पर लागू करना है तो इसको आंध्र प्रदेश की तर्ज पर, जहां उन्होंने एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बड़ी चालाकी से दुष्यंत चौटाला ने इसमें मिस कर दिया, एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट्स जितनी हरियाणा के अंदर है उसका टाइम फ्रेम ले लें। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 3 साल लिया रही है, 4 साल ले लो। आप बोलो कि हम 4 साल के अंदर जितनी एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट्स है उसके अंदर 75% रिजर्वेशन भी करके देंगे। अदरवाइज इसको हम 75% नहीं कह सकते। और एक उसमें दुष्यंत चौटाला जी ने एक 50,000 रुपए की वो कर दिया इन्होंने, लो पेड इनकम। क्या वो हरियाणा के जो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं उनके साथ कोई भद्दा मजाक नहीं है कि वो सिर्फ ये मानते हैं कि हरियाणवी जो स्टूडेंट है या हरियाणवी जो युवा है वो सिर्फ 50,000 रुपए की तक की नौकरी कर सकता है? तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पर इसका मेन मुद्दा एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट्स के अंदर 75% रिजर्वेशन का है। अदरवाइज ये जो रिजर्वेशन का इन्होंने ढंढोरा पीट रखा है, इसका जमीनी लेवल पर कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल हो चुका है। अगर आज से लागू होता, ये बैक में जाके कैसे कर सकते हैं? आज के बाद ही लागू होगा ना? आज के बाद लागू, मतलब इसमें आंध्र को छोड़ दो, ये पहले वाला कैसे लागू होगा? क्योंकि अगर वैसे होता है तो कुछ लोग फिर बेरोजगार होंगे। देखिए जी, 75% का मतलब ये है कि दुष्यंत चौटाला जी की स्टेटमेंट आई कि 4 में से 3 विद्यार्थी या 3 युवा जो हरियाणा के अंदर लगेंगे वो हरियाणवी डोमिसाइल से होंगे। या तो दुष्यंत चौटाला जी ये बात ना बोले। जब आंध्र प्रदेश की सरकार 3 साल के अंदर, इसे हम फिर 75% आरक्षण का बिल नहीं दे सकते ना जी नाम। 75% आरक्षण का तो मतलब ये है कि जितनी भी नौकरियां हरियाणा के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स में होंगी उसका 75% हक हरियाणवी को मिलेगा। क्या इस बिल के आने के बाद आप ये गारंटी ले सकते हैं, सरकार ये गारंटी ले सकती है कि उसमें से जितनी नौकरियां आएंगी वो 75% आरक्षण हरियाणवियों को मिलेगा?
मुख्यमंत्री जी बताएं, उप मुख्यमंत्री जी बताएं, 1 साल के अंदर ऐसे कितने नए रोजगार आ गए। सिर्फ ये कागजों के अंदर और एक दिन की वाहवाही लूटने के लिए अगर बिल था तो इसका मोस्ट वेलकम है, पर अगर इसकी हम ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन देखें तो इसकी ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन इस बिल की 0 है। यह बिल एक तरीके का कोरा झूठ है। ना ही इससे हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार मिलेगा, और ना ही जो 4 में से 3 रोजगार जो दुष्यंत चौटाला जी देने की बात करते हैं, ना ही ये उस पर खरा उतरेगा। एनएसयूआई को छोड़ दें, अगर उस दिन का ट्विटर ट्रेंड देखें सोशल मीडिया का, तो आपने देखा होगा कि इस फैसले को युवाओं ने हाथों हाथ लिया उप मुख्यमंत्री के पद में, जो टाइम में सरकार के फैसले को। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि इंडस्ट्री, क्या आपको लगता है कि हरियाणा में इंडस्ट्री नहीं आनी जिसके चक्कर में आपका विरोध है? नहीं, हम तो हरियाणा सरकार के हर उस फैसले के साथ खड़े हैं। हमसे अगर या हमारी पार्टी से हरियाणा सरकार को कोई सहयोग हो तो हम उनके साथ खड़े हैं। पर मैं 1 साल की पिछली जो कार्यप्रणाली हरियाणा सरकार की रही है, वो हरियाणा सरकार सामने लेके आए भी हमने 1 साल में इतनी एमएनसीज लेके आए और इसकी इतनी प्रोजेक्शन है 4 साल की कि हम 100 कंपनियां ले आए, हम 50 कंपनियां ले आए और उसमें इतने रोजगार आए हैं, और अगले 4 साल में ये प्रोजेक्शन दिखा के हम इतनी कंपनीज और लेके आएंगे। पहले तो आप प्राइवेट सेक्टर्स को हरियाणा के अंदर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, दूसरा आप युवाओं को झूठ बोलकर उनको बेवकूफ बना रहे हैं कि हम 75% रोजगार लेके आए। हम सिर्फ लोगों के सामने, हम सिर्फ हरियाणा के युवा के सामने अपना प्रोस्पेक्ट रख रहे हैं, अपना व्यू रख रहे हैं कि हमारे हिसाब से एनएसयूआई की नजर में यह बिल कहीं भी 75% जो आरक्षण युवाओं को देने की बात करी है उस पर कहीं भी 1% खरा नहीं उतरेगा। और इस बिल में सिर्फ नए निवेश और नई रिक्रूटमेंट्स के ऊपर जो 75% की बात हुई है, असल में अगर 1 साल का हम रिकॉर्ड देखें तो ऐसा हमें नहीं लगता हरियाणा सरकार की नीयत या हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली से कि आने वाले समय में इस तरीके का कोई निवेश हरियाणा के अंदर सेटअप हो। बिल्कुल जी, जो 75% आरक्षण जो इन्होंने बिल लेके आई है, इसको हम युवाओं के बीच में सचेत करेंगे और युवाओं को इसके बारे में बताएंगे कि कैसे बड़ी चतुराई से दुष्यंत चौटाला ने एक बहुत बड़ा झूठ बोलकर, युवाओं की आंखों में मिर्च डालकर और एक अपना चुनावी डमडमा जो इन्होंने इलेक्शन से पहले इन्होंने एक अनाउंस किया था, उसको बड़ी चतुराई से कैसे युवाओं के बीच में लेके गए और उनसे झूठ बोलने का काम किया। और दूसरा, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स का एक बड़ा मुद्दा, जो हमारे मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ हरियाणा सरकार धक्केशाही कर रही है, उसको लेकर भी अलग अलग मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग स्तर पर इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और आने वाले समय में माननीय राज्यपाल जी से भी मुलाकात करके इसके बारे में उन्हें संज्ञान देंगे। अभी एनएसयूआई के बिहाफ पे हमने आपसे जो है बात, बाकी कांग्रेस देखिए, हमने आरटीए वगैरह लगा रखी हैं, वो डाटा हमारे पास आ रहा है। पर नेचुरली आप भी सारा दिन आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपको पता ही है हरियाणा के अंदर, आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी इधर दूसरे नंबर पे है पूरे देश के अंदर अगर मैं बात करूं तो। नहीं, अभी उसका ऑफिशियल डाटा कुछ एक समय में हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू। अपने वजन की समस्या को कहें अलविदा। टेस्टी डाइट के जरिए प्रभावी तरीके से कम करें वजन। 90 दिन के आहार पर आधारित आपके द्वारा खाने के तरीके को करेगा व्यवस्थित। इंतजार किस बात का, आप ही फोन उठाइए और राजेंद्र सेठिया से जाने अपनी हर समस्या का समाधान। आज ही संपर्क करें 9781112200। हाय, आई एम राजेंद्र सेठिया, फिटनेस कोच, वेलनेस कोच। तो हम लोगों को वेट लॉस, मसल गेन, लाइफ टाइम फिट कैसे रहना है उसके लिए जानकारी देते हैं। एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि लोगों से हम पूछते हैं कि आपने वेट लॉस के लिए, फिटनेस के लिए क्या किया, तो वो कहते हैं मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने योगा क्लास ज्वाइन किया, मैंने जुम्बा क्लास ज्वाइन किया, मैंने डाइटिंग करी। तो फिटनेस में जो मेन रोल, इम्पोर्टेंट रोल है वो है 20% एक्सरसाइज और 80% हमारी न्यूट्रिशन, डाइट का रोल है। तो किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है, हमें कितना प्रोटीन चाहिए, हमें कितना फाइबर चाहिए, हमें कितने विटामिन चाहिए, हमें कितने कार्ब चाहिए, कौन से कार्ब चाहिए। अगर पता भी है तो हमें पता नहीं है कौन से कार्ब हमें कहाँ से लेने चाहिए, कौन सी फाइबर हमें कहाँ से लेनी चाहिए, कहाँ से प्रोटीन लेना चाहिए, हमारी प्रोटीन कितनी मात्रा हमें चाहिए। तो हम लोगों को ये फिटनेस के बारे में, वेट लॉस के बारे में, मसल गेन के बारे में, आप मेडिसिन फ्री लाइफ, बीमारियों से कैसे बच सकते हो उसके बारे में जानकारी देते हैं।
हम ऑनलाइन आपको घर बैठे पूरी जानकारी देंगे। आपको जूम कॉल के ऊपर हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन डेली सुबह 6:30 से 7:30 बजे हमारा एक सेशन होता है जिसमें पूरी जानकारी दी जाती है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग हमारे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे नंबर पे कॉल कीजिए 9781112200। मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप मुझसे कॉल करेंगे, मुझसे बात करेंगे, आपकी क्या प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने में, आपको लाइफ टाइम फिटनेस एंजॉय करने में। थैंक यू।